Good afternoon students and welcome you all on the digital platform of ASP Coaching Jaipur जो कि बेसिकली आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेट, ICAR और BHU के लिए क्या करवाता है, तैयारी करवाता है। मैं हूँ आपकी बॉटनी टीचर और हम लोगों ने सबसे पहले जेट या ICAR के कोर्स में से जो सबसे पहला टॉपिक लिया वो हमने लिया प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में भी हमने कौन सा सबसे पहला चैप्टर लिया, वो चैप्टर था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने देखा कि प्लांट्स डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे कि फूड का कर सकता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है और मिनरल न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फिर हमने ये भी देखा कि प्लांट के अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये दो तरह का होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को हमने शुरू किया और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स अलग अलग तरीक़ों से या अलग अलग तरीक़ों को इस्तेमाल करके शो करते हैं, जिसमें हमने डिफ्यूज़न को देखा, हमने ऑस्मोसिस को देखा, हम लोगों ने टर्गर प्रेशर को देखा, हमने वॉल प्रेशर को देखा, ठीक है। और आज हम टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर के बारे में चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और आगे समझेंगे। कल हमने आपको यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में बताया, यानी कि प्लांट जल के साथ में यानी वाटर के साथ में किस तरह का संबंध रखते हैं और सेल में उनका आना जाना कैसे रहता है, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक के वीडियोस या जो भी आपने देखे उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, आप प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स चेक करते रहते हैं और हम आपको उसके जवाब देते रहेंगे। और सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून जो कि कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं उनको, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब टर्गर प्रेशर, या हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था क्या, टर्गर प्रेशर। आज हम टर्गर प्रेशर से जुड़ी हुई कुछ सिग्निफिकेंट बातों को देखेंगे, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर का मतलब होता है, इसे हम कह सकते हैं टीपी। मैंने कल भी बताया आपको कि टर्गर का मतलब आप सबसे पहले समझिए किससे, टर्जिडिटी से। टर्जिडिटी का मतलब होता है बिल्कुल टाइट होना, तो टाइट वर्ड को ही यहाँ पर टर्जिडिटी यूज़ किया गया है। और जब कोई चीज़ टाइट होगी तो वो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाएगी, उस प्रेशर को हमने क्या बोला है, टर्गर प्रेशर। हमने देखा कि जब हम किसी सेल को किस में रखते हैं, पानी के अंदर रख देते हैं, तो पानी जो है वो धीरे धीरे सेल के अंदर क्या करना शुरू कर देता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन सेल के अंदर पड़ा हुआ या सेल की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है वो क्या करती है, जैसे जैसे पानी अंदर आता है और पानी का वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो वो बाहर की तरफ एक ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप करती है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसके फलस्वरूप जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाती है ताकि अंदर आने वाले पानी को क्या किया जा सके, रोका जा सके। क्योंकि भाई अब पानी के अंदर आने की जगह नहीं है, अंदर सॉल्यूट बोल रहे हैं भाई अब और नहीं आ सकता पानी, अब जगह नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से जो सेल होती है वो कम्प्लीटली टाइट हो जाती है और उस कम्प्लीटली टाइट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के ऊपर, ये रही आपकी सेल वॉल और ये रही आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के ऊपर क्या लगाती है, एक प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। इस प्रेशर को ही आप क्या बोलते हैं, टीपी बोलते हैं, ठीक है। मैंने कल क्लास में आपको ये भी बताया था कि अगर ये सेल कौन सी होती, एनिमल सेल होती, तो इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती और हो सकता है कि अगर यही स्थिति बहुत देर तक रहती, अगर इसी तरीके से सेल बहुत टाइम तक पानी में रहती, तो हो सकता है ये टर्गर प्रेशर बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता कि आपकी एनिमल सेल बस्ट हो जाती। बट क्योंकि यहाँ हम प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, बॉटनी के अंदर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्लांट्स का या प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके चारों तरफ सेल वॉल मिलती है जो कि उन्हें रिजिड होती है बहुत ज़्यादा, जो कि उन्हें प्रॉपर शेप देती है। तो उस वॉल की वजह से ये टर्गर प्रेशर इतना नहीं जा पाता कि वो क्या कर सके, सेल को बस्ट कर सके। तो वॉल प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा होता है, उतने ही कंपैरिजन में टर्गर प्रेशर जितना है उतना ही क्या लगेगा, वॉल प्रेशर लगेगा। सिर्फ उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट होती है और उसे क्या करता है, सेल को बस्ट होने से रखता है। और इस कंडीशन के अंदर जब टर्गर प्रेशर हाईएस्ट होता है तो पानी का सेल के अंदर की तरफ जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ टर्गर प्रेशर।
अब सिग्निफिकेंस ऑफ टर्गर प्रेशर में जब हमने देखा तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो आपकी आप ये कह सकते हैं जो आपकी सेल जो क्या होगी फुली टर्जिड होगी, जो कि कंप्लीटली टाइट हो सकी होगी ना, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो धीरे 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 क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। और इसीलिए आपकी जो फुली टर्जिड सेल होती है उसके अंदर टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इन फुली टर्जिड सेल TP इज इक्वल टू OP, राइट। अब आगे देखिए, आपका जो टर्गर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ऑस्मोटिक सिस्टम पर। फ्री सॉल्यूशन के ऊपर कभी भी टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा। उसका रीजन देखिए भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए होता है कि जो सॉल्यूशन के है उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, पड़े हुए हैं। वो सॉल्यूट पार्टिकल्स अंदर पानी की एंट्री को क्या करते हैं, रोकते हैं। अब कोई फ्री सॉल्यूशन है, कोई फ्री मतलब मान लीजिए सिर्फ सॉल्वेंट है या कोई फ्री सॉल्यूशन है जो इजीली मूव कर रहा है, वो किसी सिस्टम के अंदर एनक्लोज नहीं है, तो वहां पर टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है। तो जहाँ ऑस्मोटिक सिस्टम होगा, जहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे, जहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट हो रखा होगा, वहीं पर क्या लगता है, टर्गर प्रेशर लगता है। फ्री सॉल्यूशन के ऊपर टर्गर प्रेशर नहीं लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट टर्गर pressure is not applicable on free solution, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर, है या नहीं है। दूसरी बात देखिए, इसका मतलब टर्गर प्रेशर is only applicable on osmotic सिस्टम, जहां पर सॉल्वेंट के साथ साथ कौन प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट भी प्रेजेंट होंगे, वहां पर लगेगा, ठीक है। आप टर्गर प्रेशर को एक और नाम दे सकते हैं जिसे आप प्लीज याद रखें, आप टर्गर प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। तो इसे प्लीज आप याद रखेंगे, टर्गर प्रेशर is also known as हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रेशर की वजह से जितने भी पादप पार्ट होते हैं, प्लांट पार्ट्स होते हैं, वो अपनी एक पर्टिकुलर शेप के अंदर क्या रहते हैं, बने रहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो भी आपकी फ्लैसिड सेल होगी, फ्लैसिड सेल का मतलब है मुरझाई हुई सेल होगी, तो भाई जो मुरझाई हुई सेल है उसमें उसे टाइट कौन करेगा, हमने खुद ने ही बोला भाई टर्गर का मतलब भी क्या है, टाइटनेस। जब आप एक गुब्बारा इमेजिन कीजिए, उस गुब्बारे में पानी भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, और वो या तो पानी के अंदर आने को रोकेगा अगर उसे आप एक बॉक्स में बंद कर देंगे, और अगर बॉक्स नहीं है, बॉक्स है सेल वॉल की तरह काम कर रहा है, बॉक्स अगर नहीं है तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है या नहीं है। लेकिन अगर कोई पहले से ही पिचका हुआ गुब्बारा रखा हुआ है तो उसमें कोई टर्गर प्रेशर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, जीरो। ऐसे ही सेल में जब पानी नहीं होता है तो उसे आप मुरझाई हुई या फिर फ्लैसिड सेल कहते हैं, और फ्लैसिड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो अ फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड का मतलब फिर से बता रही हूँ मैं, मुरझाई हुई। अ फ्लैसिड सेल हैज जीरो टर्गर प्रेशर। क्यों? क्योंकि टर्गर प्रेशर का मतलब भी क्या था, टाइट होना, तो इसके अंदर ये क्या होगा, आपके पास में एब्सेंट होगा, यानी कि फ्लैसिड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है मैम, आपने जीरो भी पढ़ा दिया, आपने यही बोल दिया कि फ्री सॉल्यूशन जो होगा उसका भी टर्गर प्रेशर कुछ भी नहीं होगा, तो फिर टर्गर प्रेशर होगा कहाँ, टर्गर प्रेशर जो होगा वो फुली टर्जिड सेल के अंदर होगा, यानी कंप्लीट ढंग से
फूली हुई सेल में होगा, क्योंकि जब फूली हुई सेल होगी तो वही अपने आप में क्या फील करेगी, टाइटनेस को फील करेगी। तो आप कह सकते हैं दैट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टीपी इज फाउंड इन फुली टर्जिड सेल। और कितनी हाईएस्ट हो सकती है, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ही टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है किसके, टर्गर प्रेशर की। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, दी सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, हाईएस्ट वैल्यू, राइट। सो दी highest value of turgor pressure is found in fully turgid cell, जो भाई बिल्कुल क्या होगी, कंप्लीटली टर्जिड होगी एंड टाइट होगी, एंड इट इज equal to osmotic pressure. So you can say that in fully turgid cell TP is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर, OP हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ तक के? क्यों? क्योंकि देखिए ये सेल वॉल है और ये ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। ऑस्मोसिस की वजह से पानी कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। एक टाइम ऐसा होगा जब पानी की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और उस दौरान यहाँ पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी कि यहाँ से क्या लगना शुरू होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लगना चालू होगा, जो कि वाटर के अंदर आने वाली एंट्री को क्या करेगा, रोकेगा कि भाई हम और पानी को अंदर नहीं आने देंगे। जब पानी को अंदर नहीं आने देंगे तो सीधी सी बात है, पानी के अंदर आने की वजह से यहाँ पर जो था वाटर का जो लेवल था वो बढ़ा था, है या नहीं है। तो वाटर का लेवल जब बड़ा होगा तो धीरे धीरे यहाँ पर जो आपके सेल का सैप था, सेल सैप क्या था भाई, पानी के अंदर घुले हुए मिनरल्स, तो पानी बढ़ रहा है। तो जब सेल सैप क्या हुआ होगा, सेल सैप की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई होगी, तो इस इंक्रीज होती हुई कंसंट्रेशन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। भाई एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब सेल बोलने लगी भैया पानी और नहीं चाहिए, और पानी और नहीं चाहिए, पानी को अंदर आने से कौन रोकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो रोकता है। हमने ये तो बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जो वाटर की एंट्री को रोके। तो वो क्या बोलेगा, वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो सेल सैप बढ़ रहा है, जो सेल सैप का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, जिसे ही आपने क्या था, टर्गर प्रेशर का था। तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को अंदर आने से रोक रहा होगा, उतना ही वो सेल मेम्ब्रेन को कहेगा कि भाई तुम उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ लगाओ, ताकि पानी कहाँ नहीं आए, अंदर नहीं आए। अपने आप को जितना फैला हुआ दिखा सकती हो दिखा दो कि भाई अब मेरे पास में जगह नहीं है कि मैं और पानी को अंदर ले सकूं। इसका मतलब जब टीपी जो होती है वो फुली टर्जिड सेल में हाईएस्ट होती है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर को बोल होता है कि अब पानी के अंदर आने की जगह नहीं है। मैंने भी अपोज करना चालू कर दिया है कि अब पानी अंदर नहीं आएगा, तो तुम भी बाहर कहना ये शुरू कर दो या शो करना शुरू कर दो, है या नहीं है। चलिए इसे हम एक नॉर्मल समझ रहे थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगर टर्गर प्रेशर की वैल्यू होती है तो हमने क्या कहा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है वही किसकी होती है, टर्गर प्रेशर की। तो बेसिकली टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू हो सकती है वो नॉर्मली 0 से लेकर ओपी तक हो सकती है। जो ओपी की होगी वही किसकी होगी, टीपी की। ओके, सो नॉर्मली यू कैन से नॉर्मली the value of turgor pressure is in between of 0 to OP, ऑस्मोटिक प्रेशर जितनी ही होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्या ओपी कभी 0 से नेगेटिव में जा सकता है? यस, बिल्कुल जा सकता है, जब आपकी सेल क्या होगी, प्लाज्मोलाइज्ड होगी। ऐसा क्यों होता है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, बट यस, वैल्यू ऑफ टीपी इज नेगेटिव इन
प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, ये हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस, ये तो हमने देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके यूज़ क्या क्या होते हैं। हमने ट्रिगर प्रेशर के बारे में कुछ बातें देख ली, अब हम क्या देखते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। तो यूज़ ऑफ टीपी क्या है, या हम इसे दूसरे पेज पर देखते हैं। यूज़ ऑफ टीपी, सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं इसे आप। तो सबसे पहला, ये किसी भी सेल को क्या देती है, एक प्रॉपर शेप देती है। आप सोचिए ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में मार्केट के अंदर वो ना सड़क के किनारे पे इस तरीके से डक वगैरह बना हुआ बैलून मिलता है, डक का जैसा बना हुआ बैलून मिलता है, ठीक है। ये जो बलून है ना, जब तक मुरझाया हुआ होता है ना, तब तक किसी भी स्ट्रक्चर में तय होकर रखा रहता है। मुझे नहीं पता रहता इसकी शेप और स्ट्रक्चर क्या है। मैंने मान लीजिए वहाँ पर डॉग शेप का, स्वान शेप का, ठीक है, अलग अलग एनिमल शेप के बलून्स रखे हुए थे। जब तक वो तह में थे मुझे पता नहीं था। जैसे ही उनके अंदर बलून बेचने वाला हवा भरता है, वैसे वो अपनी एक किस्म में आ जाते हैं, शेप में आ जाते हैं। वहाँ पर हवा भी तो क्या लगा रही है, उस थैली पर जो कवरिंग, उस पर एक टर्गर प्रेशर तो लगा रही है, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये किसी भी नॉर्मल सेल की नॉर्मल शेप को बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरे पास के अंदर आता है टर्गर प्रेशर का यूज, वो क्या आता है मेरे पास में, दैट इट मेंटेन द नॉर्मल शेप ऑफ द सेल। तो नंबर 1 इज इट मेंटेन नॉर्मल शेप ऑफ सेल, राइट। दूसरा देखिए क्या है, ये सेल को किसमें हेल्प करता है, इलोंगेशन के अंदर हेल्प करता है, यानी कि सेल को लंबा होने में हेल्प करता है और सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ओके। तो नंबर 2 इज टीपी हेल्प्स इन सेल elongation and cell ग्रोथ। तो सेल की लंबाई को बढ़ाने में, यानी उसे प्रमोट करता है आगे से आगे डिवीजन करने के लिए, सेल को ग्रोथ करवाने में भी ट्रिगर प्रेशर क्या करता है, हेल्प करता है। तो आई होप आपको ट्रिगर प्रेशर समझ में आएगा। ट्रिगर प्रेशर क्या था, जब हम किसी सेल को पानी के अंदर डाल देते हैं तो धीरे धीरे पानी के अंदर एंट्री करने की वजह से वहाँ की जो अंदर सेल सैप की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ने लगती है। इस कंडीशन के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है जो कि पानी के अंदर आने को रोकता है, और इस दौरान सेल क्या होती है, कंप्लीटली टाइट हो जाती है और उसकी मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाना शुरू कर देती है, या वॉल की तरफ एक प्रेशर लगाना शुरू करती है। इसे आप ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। ट्रिगर प्रेशर आपकी सेल्स की शेप को बनाए रखता है, सेल इलोंगेशन और सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। ट्रिगर प्रेशर जो होता है इसे आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू फ्री सॉल्यूशन में 0 होती है, लेकिन जहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है या ऑस्मोटिक सिस्टम प्रेजेंट है, वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 से लेकर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर तक हो सकती है, राइट। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, डीपीडी, यानी कि नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज दी डीपीडी। तो ये हमारे पास में नया टॉपिक आता है। इस नए टॉपिक का फुल फॉर्म है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीडी बोलते हैं। चलिए इसे अब आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए डीपी क्या होगा, पहले हम डीपीडी से पहले डीपी देख ले कि हम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, ये दो सिस्टम थे ए और बी, ठीक है। मिनट, इस ए और बी सिस्टम में से ए में से कुछ एटम्स और कुछ, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसकी कंसंट्रेशन ए में ज़्यादा है और बी में क्या है, कम। अब डिफ्यूज़न क्या कहता है, किसी भी एटम का, आयन का, मॉलिक्यूल्स का अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाना, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इज नोन एज दी डीपी और सॉरी इज नोन एज दी डिफ्यूज़न। अब डीपी क्या है, मैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट समझूं, उससे पहले मैं डीपी समझूं। हम इसे लास्ट लेक्चर्स में समझा चुके हैं, आप लास्ट वीडियोस में से और अच्छे से जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो भी पार्टिकल्स डिफ्यूज हो रहे होते हैं,
जो भी पार्टिकल डिफ्यूजन शो कर रहे होते हैं, यानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब जा रहे होते हैं, तो वो जिस सिस्टम में एंटर कर रहे होते हैं, वो जिस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, एंटर, यहाँ पे ये ए से कहाँ पे जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, तो ए से कहाँ एंटर कर रहे हैं, बी में। तो जिस सिस्टम में एंटर कर रहे होते हैं उस सिस्टम पर क्या लगाते हैं, एक प्रेशर लगाएंगे। भाई धक्का देगी तो अंदर जाएंगे, तो उस पर क्या लगा रहे होते हैं, एक प्रेशर लगाते रहते हैं ताकि दूसरी तरफ जा सके, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा सके, जहाँ पे इनकी मात्रा क्या है, कम है। तो वो जो प्रेशर लगाकर वो दूसरे सिस्टम में घुस रहे हैं, उस प्रेशर को ही आप क्या कहते थे, डीपी। तो मुझे क्या समझ में आई कि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पर एंटर क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि एक प्रेशर लगा रहे हैं, जिसे आप क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन प्रेशर कह रहे हैं। अगर ये प्रेशर ही नहीं होगा, मान लीजिए ये प्रेशर ही नहीं है, तो डीपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। उस कंडीशन में क्या ये मॉलिक्यूल्स ए से बी में जा पाएंगे, नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, वो रुक जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर ही अगर इन पार्टिकल्स की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, या फिर दोनों तरफ क्या हो गई, बराबर हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, बेसिकली डिफ्यूजन प्रेशर की कमी को कहा जाता है, और इसीलिए इसका दूसरा नाम भी दिया गया है, और सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर बोला जाता है इसको, राइट। तो देखिए कोई भी सब्सटेंस कहाँ जाती है, और इसे एक और चीज समझिए, डिफ्यूजन प्रेशर को एक और तरीके से समझिए, जहाँ डिफ्यूजन प्रेशर कम है वहां पर मॉलिक्यूल्स नहीं जा पा रहे हैं, तो वहां पर उस चीज की क्या बनी रहेगी, डिमांड बनी रहेगी। क्योंकि हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप में पढ़ रहे हैं, तो हम वाटर के थ्रू से पढ़ समझें इसे, तो ये बेसिकली क्या है, पानी की डिमांड है। डीपीडी का मतलब क्या है, आपको अगर ये सब कुछ याद नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ इतना रखिए, याद रखिए कि डीपीडी का मतलब होता है डिमांड ऑफ वाटर। इसे दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं, डिमांड ऑफ वाटर, यानी कि पानी की यहाँ पर क्या हो रही है, मांग हो रही है। अब अगर आप मुझे खुद बताइए, एक सिस्टम है ए और एक सिस्टम है बी, मैंने यहाँ पर लिख दिया लो डीपीडी, यहाँ मैंने लिख दिया हाई डीपीडी। तो इसका अंदर अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे ये बताइए, जो सब्सटेंसेस है उसके जो मॉलिक्यूल है वो ए से बी में जाएंगे, या फिर मान लीजिए पानी जो है वो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाएगा, या हाई डीपीडी से लो, तो मुझे यहाँ पर क्या याद करना होगा कि भाई मैडम ने डीपीडी का मतलब बताया था पानी की मांग, ठीक है, नॉर्मल भाषा में इसे समझिएगा और याद करेंगे, ठीक है। तो डीपीडी की मतलब क्या था, पानी की मांग। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है लो डीपीडी यानी कि कम पानी की मांग, ये यहाँ पर कह रहा है हाई डीपीडी यानी कि ज्यादा पानी की मांग। तो भाई पानी की मांग ज्यादा है, वहीं पर तो सप्लाई होगी, जहाँ जितनी डिमांड उतनी ज्यादा सप्लाई। तो यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल, जो भी वाटर है वो क्या जाएगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाएगा, यानी कि जहाँ मांग कम है यानी वहाँ पर अभी भी कुछ पानी है, जहाँ हाई है वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो इस कंडीशन में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है दे विल मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। तो अगर आपको डीपीडी नहीं समझ में आता है, आप सक्शन प्रेशर भूल जाते हैं, तो आप प्लीज डिमांड ऑफ वाटर तो ध्यान रखें। मैं फिर से बता रही हूँ, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, डिफ्यूजन प्रेशर की कमी है। तो पहले डिफ्यूजन प्रेशर क्या था कि जो भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, सॉल्यूट, जो भी चीज है जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती थी, तो वो जाते वक्त एक प्रेशर लगाती थी, जिसकी वजह से वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करते थे, एंटर करते थे। उस प्रेशर को आप डिफ्यूजन प्रेशर कहते थे। अब वो प्रेशर ही कम हो गया है तो वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे दूसरे सिस्टम के अंदर, दैट इज नोन एज ए डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है या नहीं है। अब ये जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है इसे डिमांड ऑफ वाटर भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर हाई डीपीडी है, इसका मतलब यहाँ पर हाई सक्शन प्रेशर है, यानी कि पानी को चूसने की यहाँ पर जो क्षमता है ना वो बहुत बहुत क्या है, ज्यादा, ये फटाक से पानी को क्या कर लेगी, चूस लेगी, है नहीं है। अब डीपी से क्या होता है, डीपीडी जो है ना ये ऑस्मोटिक प्रेशर की ना डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। देखिए कैसे, नेक्स्ट लाइन, डीपीडी determines the डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पानी को आने से रोकना,
जहाँ पर हाई डीपीडी होगा वहाँ पर पानी जल्दी जल्दी आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लग रहा होगा। अभी मेरे पास तो ऑर्डिनरी क्या है, हाई डीपीडी है, पानी की मांग है, तो वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है या नहीं है। जहाँ पर पानी की डिमांड क्या है, कम है, वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, लो होगा। फॉर एग्जाम्पल हम फुली टर्जिड सेल यानी कंप्लीटली टर्जिड सेल को क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो कंप्लीटली टर्जिड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो उस कंडीशन में वहाँ पानी की डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी और जो डीपीडी है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डीपीडी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड, और उसे आप क्या कह सकते हैं, आपने क्या कहा, आप डीपीडी को सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं। सो इट इज द पावर, it is the power of absorption of water, यानी को पानी को अंदर चूसने की क्षमता को भी क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपीडी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक नॉर्मल सेल के अंदर अगर हम कुछ केस स्टडीज करें, हम एक कुछ केस स्टडीज करने वाले हैं, केस स्टडी। तो अगर हम केस स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम एक चीज ध्यान रखते हैं दैट नॉर्मली अभी आपने खुद ने बोला था कि आपका जो ट्रिगर प्रेशर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर ओपी तक होगी, यानी जितना ओपी होगा उतना ही क्या रहेगा, टीपी। या फिर आप ये देख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो ट्रिगर प्रेशर से ज़्यादा होगी, तभी तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेगा कि भाई बाहर की तरफ प्रेशर लगाओ अब, और अंदर पानी के आने के चांसेस नहीं है। तो नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द ट्रिगर प्रेशर। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ट्रिगर प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एक नॉर्मल सेल में, इन नॉर्मल सेल जहाँ पे सब कुछ बहुत नॉर्मली चल रहा है, वहाँ पे देखा जाए तो जो डीपीडी की वैल्यू होगी, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रिगर प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मली ट्रिगर प्रेशर से ज़्यादा होती है। ये हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वहीं पर कहाँ चले जाते हैं आप, फ्री सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो फ्री सॉल्यूशन में तो आपने खुद ने कहा था कि ट्रिगर प्रेशर 0 होता है। तो अब इस केस के अंदर अगर हम इस वाले फॉर्मूले को, हमारे इस वाले फॉर्मूले को हम बेस माने दैट डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रिगर प्रेशर, क्योंकि नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ट्रिगर प्रेशर से ज़्यादा होती है। इसके बेसिस पे अगर हम केस स्टडी करें तो हम कहाँ आ गए, सबसे पहले केस पर आ गए। केस फर्स्ट, हमारे पास पहली एक सिचुएशन आ गई। इस केस फर्स्ट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, केस फर्स्ट के अंदर देयर इज अ फ्री सॉल्यूशन, और हम जानते हैं दैट इन फ्री सॉल्यूशन ट्रिगर प्रेशर इज इक्वल टू 0। तो फ्री सॉल्यूशन के अंदर डीपीडी बराबर ओपी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं, दूसरा एक और केस लेते हैं हम। केस 2 आता है हमारे पास में इन फ्लैसिड सेल। कौन सी सेल है हमारे पास में, फ्लैसिड सेल यानी मुरझाई हुई सेल है। तो भाई मुरझाई हुई सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ कोई प्रेशर नहीं लगाती, तो उस कंडीशन में भी जो ट्रिगर प्रेशर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर भी मैं डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, ठीक है, माइनस अगर टीपी करूँ, और टीपी की वैल्यू को अगर मैं क्या रख रही हूँ, 0 कर रही हूँ, तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 इन फुली टर्जिड सेल। देखिए फुली टर्जिड सेल का मतलब क्या है, व्हेन यू प्लेस द सेल, व्हेन वी प्लेस द सेल in hypotonic solution,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब आपको पता ही है कि उस सॉल्यूशन के अंदर सेल के कंपैरिजन के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा। और लास्ट टाइम पे हमने बताया भी था कि जब आप किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस होता है और वाटर सेल के अंदर की तरफ मूव करता है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, तो इन फुली टर्जिड सेल, ठीक है, ये लीजिए आपका, हाँ, इन फुली टर्जिड सेल जो आपका ओपी होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके टर्गर प्रेशर के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। क्योंकि वो कहेगा भाई अब और पानी को अंदर नहीं आना नहीं अलाउ कर सकते, आपको इसे रोकना है, तो बाहर सेल मेम्ब्रेन को बोलेगा एक प्रेशर लगाओ, तो सेल मेम्ब्रेन भी एक प्रेशर लगाएगी, तो सेल मेम्ब्रेन कहेगी भाई कितना प्रेशर लगाना है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मैं तो उतना ही प्रेशर लगा सकती हूँ जितना तुम मुझे बोलोगे, क्योंकि मेरी वैल्यू ही कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। तो तुम जितनी मुझे वैल्यू बोलोगे, तुम्हारी वैल्यू जितनी अंदर है उतनी ही मैं बाहर लगाऊंगी। तो इस कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा फुली टर्जिड सेल के अंदर। तो व्हेन वी प्लेस द सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो डीपीडी इज इक्वल टू, मान लीजिए ओपी माइनस टीपी है। अब मान लीजिए इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 बार आ रही है, तो डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर भी 1, टर्गर प्रेशर भी 1, तो डीपीडी बराबर क्या होगा, 0। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही भी है, क्योंकि मैम आप ही ने तो कहा था डीपीडी का मतलब भी क्या था, पानी की डिमांड, पानी की मांग। जब ऑलरेडी सेल के अंदर इतना सारा पानी जा रहा है, वो पूरी फूल चुकी है, तो उसे पानी और क्यों चाहिए, वो तो बोलेगी ना कि मुझे पानी नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में डीपीडी यानी कि पानी की मांग जो है वो अपने आप ही क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं केस नंबर 4। सो केस 4 इज इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं भाई, जिन्हें प्लाज्मोलाइसिस का पता नहीं है वो हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं। जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि ये मेरी सेल है और मैंने इसे किस में रख दिया, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर सॉल्यूट जो होते हैं वो तो बहुत बहुत ज़्यादा होंगे और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू सेल सैप, राइट। सेल सैप के अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो वाटर है वो बाहर की तरफ आना क्या करेगा, शुरू कर देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी ये जो सेल है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। कंप्लीटली क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन में रखी रखी जो आपकी सेल है, मान लीजिए सेल वॉल है और ये आपकी जो सेल है ये कंप्लीटली श्रिंक हो जाएगी। ये सेल मेम्ब्रेन है, यह आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये आपकी सेल वॉल है। तो इस कंडीशन के अंदर जो टर्गर प्रेशर है ना वो इधर लगने लग जाएगा। सेल मेम्ब्रेन क्यों सिकुड़ रही है, क्योंकि सेल सैप निकल के बाहर आ गया तो उल्टा प्रेशर लगाने लग गया है। वे लगाता कौन था, ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाता था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर बढ़ जाएगा तो मेम्ब्रेन को अंदर धकेलने लग जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर आपकी जो टर्गर प्रेशर टीपी की जो डायरेक्शन है, टीपीज डायरेक्शन ऑफ टीपी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। या टीपी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा, किसके अंदर, प्लाज्मोलाइट सेल्स में। सो इन प्लाज्मोलाइट सेल्स टर्गर प्रेशर इज नेगेटिव। तो अब मैं इसे नॉर्मल अगर अपने उसके अंदर रखती हूँ, किसके अंदर, फॉर्मूला में रखती हूँ, तो डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर था, यही था, क्योंकि नॉर्मली एक सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू टर्गर प्रेशर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब क्या गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़ ये हो गई कि भाई मेरा तो टीपी ही नेगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर जब मैंने रखकर देखा तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, ये नॉर्मल सेल है, ये किस में है, इन नॉर्मल सेल। और ये वाला कंडीशन हम किस में पढ़ रहे हैं, प्लाज्मोलाइट सेल में, ठीक है। एक मिनट मैं इसे अच्छे से बता दूं आपको ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो वीडियो को देखकर। तो इन नॉर्मल सेल डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस
TP, why? Because normal cell में osmotic pressure is always greater than the turgor pressure, but in plasmolysed cell TP is नेगेटिव, राइट? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP, तो DPD इज इक्वल टू OP प्लस क्या आ जाएगा, टर्गर प्रेशर, है या नहीं है? तो यहाँ पर DPD की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी. सो यू कैन से इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल DPD या वैल्यू ऑफ DPD इज हाईएस्ट. वहाँ बहुत ज़्यादा पानी चाहिए. सेल चीख के बोल रही कि भैया मुझे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखकर तुम मार रहे हो, मुझे बचा लो और मुझे वापस से अपनी पुराने वाली स्टेज में ले आओ, क्योंकि अगर मैं बहुत टाइम तक ऐसे ही रही ना तो मेरे सारे सेल ऑर्गेनल्स सब पानी की कमी में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. इसे तो कहते हैं कि जल ही क्या है हमारा, वाटर इज लाइफ फॉर अस, राइट? तो बेचारी सेल चीख के कह रही है कि भाई पानी डालो, मैं पानी की बहुत ज़रूरत है, डिमांड है यहाँ पर. और जब पानी अंदर जाएगा तो सेल वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज के अंदर आ जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द DPD. DPD इज अ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, जिसमें डिफ्यूजन प्रेशर की कमी है. इसे सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसे पानी की मांग या आप पानी की डिमांड कह सकते हैं. पानी हमेशा लो DPD यानी कि कम पानी की डिमांड से हाई DPD की तरफ जाएगा. तो अब तक आप हर बार हाई टू लो पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आप लो टू हाई जाएंगे और कंफ्यूज ना हो जाए तो याद रखें DPD का मतलब है पानी की डिमांड यानी कि पानी की मांग. लो DPD यानी कम पानी की मांग, हाई DPD यानी ज़्यादा पानी की मांग. सो थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल अबाउट द टर्गर प्रेशर एंड द DPD. थैंक यू.